आजादी के पैर में कांटा चुभ ना सके। बीरबल सिर खुजलाने लगा और चमड़े के इतना टुकड़ा कहाँ से आएगा जो सारा साम्राज्य में भूमि के आच्छादित कर दिया दे। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि तो चमड़े से ढक जाए तो अपेक्षा राजपुत्री के पाँव में ही क्यों ना तो चमड़े से ढक दिए जाए। तो बीरबल ने जूते बनवा करके राजपुत्रियों को पहना दिया। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, यह जिसके पाँव में जूते हैं, जिसके कांटों नहीं चुभ सकते हैं। विवेक पूर्वक मर्यादा में रह करके मनुष्य सुख का उपभोग कर ले तो सुखी हो सकता है। सुख की उपभोग के मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होता पड़ता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपभोग नहीं करता है, अतः वह दुखी होता है। किसी एक गांव में पीने के लिए पानी की बड़ी ही तकलीफ थी। अन्न दान से ही जल का दान श्रेष्ठ कहा जाता है, अतः किसी एक सेठ के 15-20 हजार रुपए की लागत से जनता का हित एक कुआं बनवाया गया। लोग जल का उपभोग करते हुए सेठ का आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता एक लड़का एक कुएं में गिर पड़ा, पानी में डूबकर मर गया। अति दुख से विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के को पिता के सेठ के साथ झगड़ा करने आ लगा और उसे गाली देने लगा। यदि उन्होंने कुआं बनवाया ही ना होता तो लड़के की जान ना जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र का मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसे परोपकारी काम के कारण सारा गांव प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया यह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु उसने सेठ का क्या दोष है? यह संसार भी कुआं ही है, किंतु किसी को डुबा देना ही तो निर्माण नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपके अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इस विषय को सुंदर बना करके आपके ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषयों के मन फंस न पाए, इसके लिए क्या करें। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत में सुखी करने हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उसका पान करने से तुम्हारा मन विषय की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रिया तुम्हारे सताएगी भी नहीं। यह 2 अमृत है, नाम अमृत और कथा अमृत। जब भी मन में विषय का पाप प्रवेश हो तब कथा अमृत और नाम अमृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य के विषय सता ना सके, इसी हेतु मैंने तो अमृत बनाए हैं। उसका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में तो अमृत मिलता है, उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथा अमृत स्वर्ग को उस अमृत की अपेक्षा ही श्रेष्ठ है। उसके पीने से पाप का क्षय होता है। नीला कथा और नाम अमृत है। पाप में भस्मीभूत करने जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र मृत्यु भक्षण के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र को यह सब क्यों करना पड़ा था? रावण ही हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी थी? राम तो काल के भी काल है, ईश्वर के अनंत शक्तिशाली है। वे संकल्प पात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र ने यह सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग में लोगों का लीला श्रवण में ललीन करने हेतु जन्म लिया था। और नीला कथा मोक्ष दाता है। प्रत्येक इंद्रियों को प्रेम से अपनी ओर खींचना, गोपियों को परमानंद का दान देना श्री कृष्ण का उचित लीला था। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखे और
जगत में उसे भूल ना जाए। उन्हें गोपियों को मारने के लिए पहले परमानंद का दान किया। रामलीला काम विजय की नीला है। श्री कृष्ण भगवान ने कामदेव का यह विजय है। जगत में सभी विषयों के मन में भूला यह है कि मनुष्य किसी भी रीति का जगत में भूल जाए और श्री कृष्ण लीला तन्मय हो जाए। गोपियाँ इसी तरह से सभी लीलाओं का स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हो गई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक थे, तब नौ प्रब्रह्म का प्रकट हुआ। नाम अमृत कुछ भी कर सकता है, इसी के कारण ही आसक्त है। श्री राम नाम जपने से सारा कष्ट जाए, श्री नाम जपने से सारा शुभ हो जाए। श्री नाम रस रटो तो सदा, श्री राम रस विश्व सरासुराए। मीराबाई ने कहा है, मोरे मन राम ही राम रटाए रे, राम जप लीजो प्राणी कोटित पाप कटाए रे। नाम जप में, राम भजन में ऐसे किसी वस्तु का आवश्यक भी नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैंने बिल्कुल साधन रहित हूँ, मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। डाको मन सूरत की डोरी, कल या प्रेम चढ़ाए ए माए, प्रेम को ढाए बांधो अति भारी, मगन हो गुन ए माए। तन करू ताल मन करू ढापी, सोती सूरत जागू मैं ए माए। कीर्तन करूँ मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊँ ए माए। मैं अबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद गाऊँ मैं माए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज रच चरणों को पाऊँ ए माए। राम नाम मेरे मन बसिए, रास रसइए रजिए ए माए। राम रस रिझाए ए माए। डाको नाम सूरत की डोरी, कल या प्रेम चढ़ाए ए माए। यह दो अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं, यह दो अमृत श्रेष्ठ है। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उनसे शांति नहीं मिल पाती है। कथा अमृत से पान से विषय शांत हो जाता है। नाम अमृत और कथा अमृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तब दो अमृत का पान करो। इसे पान करने से विषय मोह नहीं सताएगा, भोगी कभी भोग नहीं सकेगा। कली काल में मनुष्य भोगता है, अतः आदि यह योगी बनाने का प्रयत्न करेगा भी तो सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नाम अमृत और कथा अमृत ही सरल उपाय है। कथा अमृत और नाम अमृत का पान संसार में सुखदायी और ब्रह्म रूप लगता है, अज्ञानी के संसार दुख रूप लगता है और इसी जीव दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए तो इसका कोई लाभ नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरे मन में कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती है, कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापियों का कृष्ण कीर्तन में भी आनंद नहीं मिलता है। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। विवाह मृत्यु और भोजन बदलती है, एक के बदले दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकती है, तो फिर भोजन में कैसे चल सकती है। विवाह मृत्यु और भोजन की भांति ही भजन को स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे, उतना ही सार्थक रहोगे। भगवान व्यक्तियों की मृत्यु के बाद मुक्ति देने के बात नहीं करती हैं, वह तो मृत्यु के पहले ही इसी जीव में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय के शुद्ध करो। गो इंद्रिया और कुल समुदाय। इंद्रियों शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय भी गोकुल बन जाएगा और हमें परमात्मा विजय नाम होंगे।
प्रहलाद कहते हैं, नाथ मैं जानता हूँ कि नाम अमृत और कथा अमृत का पान कर मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन का ही जगत में ब्रह्ममय दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरे मन में ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र ही आश्रय नहीं लेता है। सोचिए, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्ति की बात करते रहते थे। वे हमारे मन की कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो जाता है, अतः जगत भी हमें विकृत ही दिखाई देता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि उसमें परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को जगत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है, तो ईश्वर का विमुख है, उसी के लिए जगत बिगड़ता हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर ही मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानव के लिए भी कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने हेतु मन बिगड़ता हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से मन सुधरता है। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीताराम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। बोलिए बोलिए राधा रमन की जय। राधे 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 राधे।